गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम वीडियो के माध्यम से पुस्तकालय अध्यक्ष के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें आज हम कंप्यूटर की आधारभूत संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कंप्यूटर आधारभूत संरचना जिसका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें हम आज का टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स पुस्तकालयों में इंटरनेट की भूमिका। फ्रेंड्स, आधुनिक समय में पुस्तकालयों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को सूचना अभिगम उपलब्ध कराने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। फ्रेंड्स, पुस्तकालयों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से कई सेवाएं प्रदान की जा रही है। हम पुस्तकालय सेवा में इंटरनेट की भूमिका को हम किस प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स। पुस्तकालय में इंटरनेट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में काम आता है फ्रेंड। प्रलेखन वितरण की सेवा में अन्य पुस्तकालयों में इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रलेख और खोज वितरण सेवा उपलब्ध कराई जाती है। फ्रेंड्स, पुस्तकालय सूची पुस्तकालय द्वारा इंटरनेट के माध्यम से सूचियों का प्रसारण किया जाता है। इस तरह की सेवा में ओपेक महत्वपूर्ण है। ओपेक क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से पुस्तकालय सूची को उपभोक्ता तक आसानी से उपलब्ध कराई जाती है और इससे उपभोक्ताओं को सुविधा होती है। फ्रेंड्स, दूरस्थ सूचनाओं का संयोजन इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ सूचनाओं का संयोजन किया जाता है। विश्व स्तर के सूचना स्रोतों संबंध स्थापित किया जाता है। फ्रेंड, वाणिज्य लेन देन इंटरनेट पर अनेक प्रकार की खरीदारी व वाणिज्य लेन देन किया जाता है। फ्रेंड्स, इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों का चयन खरीद फरोख्त का कार्य भी किया जाता है। अंतर पुस्तकालय ऋण पुस्तकालयों द्वारा सहयोग का बेहतर माध्यम है। फ्रेंड्स, इसके द्वारा पुस्तकालय द्वारा आपस में प्रलेखों का लोन किया जाता है और इस कार्य के लिए इंटरनेट बेहतर माध्यम है। फ्रेंड, संदेश आदान प्रदान ईमेल के माध्यम से उपभोक्ता और पुस्तकालयों में संदेश का आदान प्रदान आसानी रहती है। फ्रेंड्स, इसके माध्यम से पुस्तकों का आरक्षण तथा अंतर पुस्तकालय ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, अद्यतन सेवा हेतु अद्यतनता हेतु फ्रेंड्स इंटरनेट द्वारा पुस्तकालय तथा उपभोक्ता दोनों को अद्यतन रहते हैं, मीन्स अपडेट रहते हैं। हमेशा लेखों से जुड़कर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, CSANSID करंट अवेयरनेस सर्विस एंड शेड्यूल डिस्ट्रक्टिव सर्विस। CSANSDI पुस्तकालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्रमुख प्रलेख होता है। फ्रेंड्स, इसके माध्यम से पाठकों को उनके शोध क्षेत्र के नवीनतम विकास से अवगत कराया जाता है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग पुस्तकालय द्वारा कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का सब्सक्रिप्शन किया जाता है जो कि ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल में से एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुने और देखें। फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल नियमों के कुछ ऐसे समूह होते हैं जो दो या दो से अधिक संयंत्रों के बीच संचार के एक फॉर्मेट निश्चित नियमों को दर्शाते हैं। कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच संचार की प्रक्रिया के लिए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जिनके अनेक प्रकार हैं। फ्रेंड्स, जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल है वो निम्न प्रकार। फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रोटोकॉल है आईपी क्या होता है फ्रेंड्स? टीसीपी और आईपी दोनों ही अलग अलग प्रकार का अनुसरण करते हैं। फ्रेंड, टीसीपी और आईपी दोनों अलग प्रकार का अनुसरण करते हैं, किंतु इनका एक साथ इस्तेमाल भी
किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल एक साथ इस्तेमाल भी किया जा सकता है फ्रेंड्स। जब किन्हीं दो या दो से अधिक प्रोटोकॉलों को एक ही कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें इटैक इटैक कहा जाता है। जब दो से अधिक प्रोटोकॉलों का एक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको कहते हैं इटैक कहा जाता है, क्योंकि इनके संचालन की कुछ लेयर होती है देखा जाए तो इन दोनों प्रोटोकॉलों को एक पूरे सूट को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोकॉल का यही सूट वेव की संरचना की जानकारी पहुंचाते हैं। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है फ्रेंड। टीसीपी और आईपी दोनों प्रोटोकॉल को उपयोग किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है। टीसीपी क्या होता है? टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और आईपी की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? आईपी की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी की फुल फॉर्म है। और टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोग्राम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम। जब किसी जानकारी को इंटरनेट पर डाला जाता है तो वह छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। इन पैकेटों का इस्तेमाल करके ही किसी भी सूचना को तुरंत अलग अलग रूट में भेज दिया जाता है जहाँ से ये अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। इन पैकेट का एक लाभ ये होता है कि यह डाटा को जल्दी से खोने नहीं देते हैं। टीसीपी का कार्य इसी तरह के पैकेट को बनाना और इन्हें शुरू से आखिर तक एक सही क्रम में लगाना है। ये इस बात की सुनिश्चित करते हैं कि कोई पैकेट खो न जाए। टीसीपी आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हर जानकारी और इंफॉर्मेशन को उनकी सही जगह तक पहुंचाती है। हर कंप्यूटर का इंटरनेट पर एक अपना अलग पता होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। इसलिए जब भी किसी पैकेट को भेजा जाता है तो उसको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है ताकि उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है। यह ठीक आपके क्षेत्र के डाकिये की तरह कार्य करता है, जिसे हर चिट्ठी का एक पता मिलता है। वो समझ जाता है कि चिट्ठी को कहाँ पहुँचाना है। हर पैकेट जिसे आपके कंप्यूटर पर भेजा जाता है वो आपके पास आने से पहले कई कंप्यूटर से होकर गुजरता है, परंतु सिर्फ आपके पास ही पहुंचता है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीसी की प्रॉब्लम क्या है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीसी भी टीसीपी और आईपी से मिलता जुलता प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स। ये ऐसा डाटाग्राम है जो बिल्कुल पैकेट की तरह ही कार्य करता है, किंतु इसमें एक से अधिक डाटाग्राम होते हैं। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल आईपी के साथ उस वक्त किया जाता है जब छोटी तो कम जानकारी भेजनी हो। आईपी से तब किया जाता है जब छोटी और कम जानकारी भेजनी हो, जब यूडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। ये टीसीपी से भी आसान किंतु इसमें फ्लो नहीं होता है और ये अपनी गलतियों को रिकवर नहीं कर सकते, जबकि टीसीपी फ्लो भी अच्छा होता है और अपनी गलतियों को रिकवर भी कर सकता है। इसलिए यूडीपी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। कंप्यूटर और इंटरनेट पर कई कार्य होते हैं, इसलिए इंटरनेट के हर कार्य के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल का एक समूह होता है। ठीक इसी तरह ईमेल के लिए भी प्रोटोकॉल का एक समूह है जिसकी मदद से ईमेल को पाया और भेजा जाता है। ईमेल को भेजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जब भी आप किसी ईमेल क्लाइंट के साथ जुड़ते हैं तो आपको एक SMTP की जरूरत इस्तेमाल करना पड़ता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में फ्रेंड्स। POP क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP के प्रमुख क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल को पाने के लिए किसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है उसे POP या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। आज के समय में
इसका तीसरा वर्जन इस्तेमाल होता है, जिससे जिस तरह ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी की ज़रूरत होती है, उसी तरह हर ईमेल या ग्राहक को कोई ईमेल तभी मिल सकती है जब उसके पास पीओपी की सुविधा हो। इसलिए आप इसे एक सर्विस की तरह देख सकते हैं फ्रेंड्स। IMAP इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ईमेल के लिए ये एक अन्य प्रोटोकॉल IMAP का इस्तेमाल भी किया जाता है। यह ईमेल को पढ़ने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रोटोकॉल माना जाता है। इसकी मदद से आप एक ईमेल क्लाउड के मेल बॉक्स में से किसी ईमेल को आसानी से पढ़ सकते हैं। SMAP इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल के माध्यम से आप किसी ईमेल को आसानी से पढ़ सकते हो। ईमेल अकाउंट से आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर से ईमेल को पढ़ने के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं वो वही है। ये प्रोटोकॉल भी ईमेल का संचालन करने हेतु TCP की मदद लेता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। हर वेब पेज एक भाषा से बनता है। जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। उसी पेज को पूरे इंटरनेट वेब पर डालने के लिए एक सामान्य तरीके या प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, उससे जो वेब पेज बनता है उसको नेट पर डालने के लिए एक प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं फ्रेंड्स। जो ये प्रोटोकॉल इंटरनेट पर काम करने और अपने कार्य को मैनेज करने के लिए TCP और IP की इस्तेमाल करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर सॉकेट्स लेयर HTTPS ओवर सिक्योर सॉकेट लेयर। HTTP प्रोटोकॉल के समान ही एक अन्य प्रोटोकॉल है। ये हर डाटा को एक सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसका उदाहरण आप हर उस वेबसाइट के URL में देख सकते हैं जिसकी शुरुआत HTTPS से होती है। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल अपने नाम की तरह ही कार्य करता है। यह किसी नेटवर्क की सही फाइल को कॉपी करता है और फिर उसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है फ्रेंड्स। HTTP लेकिन आज बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो कि डाउनलोड में FTP का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इस पर अधिक ट्रैफिक नहीं होता है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन या डिजिटल संसाधन क्या होते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का तात्पर्य कंप्यूटर पठनीय स्वरूप में या डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध सूचना सामग्री से है। जो फ्रेंड्स डिजिटल सामग्री से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सामग्री तात्पर्य है कि ऐसी सामग्री जो कंप्यूटर पठनीय स्वरूप में या डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या डिजिटल संसाधन कहते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन सामग्री को इंटरनेट संसाधन, ये डिजिटल संसाधन या ऑनलाइन सूचना संसाधन आदि के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत ग्रंथपरक डाटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ पुस्तक, ग्रंथपर डाटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ पुस्तक, समग्र पाठ्य पुस्तकों के लिए एक सर्च इंजन एवं वेबसाइट, सर्च इंजन एवं डेटा के डिजिटल संग्रह शामिल है। वर्तमान में ई बुक, ई पत्रिका, न्यूज़पेपर, ई प्रतिवेदन,
ई शोध प्रबंध ग्रंथपरक डाटाबेस इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ पुस्तक सामग्री से पाठ्य पुस्तकों के लिए सर्च इंजन डेटाबेस डिजिटल संग्रह आदि के प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सूचना स्रोत ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संसाधनों के लाभ फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संसाधन हैं इनके क्या लाभ है फ्रेंड्स। अपने क्या विशिष्ट गुणों तथा विशेषताओं के कारण इलेक्ट्रॉनिक संसाधन सामग्री के उपयोग में तीव्रता से वृद्धि हुई है। इसके क्या कारण है फ्रेंड्स, इसके निम्न कारण है कि भंडारण में सुविधा रहती है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य सामग्री से तात्पर्य कंप्यूटर पठनीय स्वरूप में या डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध सूचना सामग्री से हैं, और इस स्वरूप की विशाल सूचनाओं के भंडारण को भी एक सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि में आसानी से संग्रहित किया जा सकता है फ्रेंड्स। उदाहरण के लिए 32 खंडों के में मुद्रित एनसाइक्लोपीडिया को रखने के लिए एक शेल्फ की जरूरत होती है, परंतु इसके डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप को आसानी से एक सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि में संग्रहित किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक विशिष्ट विशेषता है। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से जुड़ने में सक्षम डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक संसाधन क्या होते हैं फ्रेंड्स। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता है इसका इंटरनेट और नेटवर्क तरीकों से जुड़ पाने में सक्षम होना है। वर्तमान समय में मोबाइल नेटवर्क तथा स्मार्टफोन के युग में इंटरनेट व्यक्ति के पॉकेट तक पहुंच गया है फ्रेंड्स। ऑनलाइन अभिगम से क्या तात्पर्य फ्रेंड्स, जहाँ मुद्रित सामग्रियों का एक बार में एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान पर अभिगम संभव है, वहीं डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का इंटरनेट और नेटवर्क तकनीक से जोड़कर एक साथ कई स्थानों और लोगों तक अभिगमन प्रदान किया जा सकता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तथा पाठकों की सुविधा के अनुसार किसी भी जगह पर किसी भी समय पर अपनी सुविधा अनुसार अभिगमन कर सकते हैं फ्रेंड। कई उपभोक्ता द्वारा एक साथ उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग असीमित संख्या में पाठकों द्वारा एक ही समय में किया जा सकता है, जबकि मुद्रित स्वरूप का उपयोग एक बार में एक ही पाठक कर सकते हैं फ्रेंड्स। सूचना पुनर्प्राप्ति एवं खोज इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को संरक्षित तथा संव्यवस्थित करना जितना आसान है उससे भी ज़्यादा आसान उसे पुनः प्राप्त करना और खोजना है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को इंटरनेट डाटाबेस और कंप्यूटर फाइल से सिर्फ आधार शब्द कीवर्ड के माध्यम से सेकंडों में खोजा जा सकता है फ्रेंड। सजीव प्रस्तुतीकरण इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में चित्र, ग्राफ, सर्वे दृश्य आदि विषय वस्तु का समावेश कर प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि अन्य मुद्रित प्रारूपों में उपस्थित नहीं होता है फ्रेंड्स। ई बुक, ई जर्नल फ्रेंड, ई बुक और जर्नल क्या होते हैं फ्रेंड। ई बुक क्या होती है फ्रेंड, ई बुक क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, और ई जर्नल से अर्थ है डिजिटल रूप में पुस्तक या पत्रिका उपलब्ध होना। डिजिटल रूप में पुस्तक या पत्रिका होना ई जर्नल कहते हैं फ्रेंड। डिजिटल रूप में पुस्तक या पत्रिका को हम ई जर्नल के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन सामग्री को इंटरनेट संसाधन, डिजिटल संसाधन, ऑनलाइन सूचना संसाधन आदि के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। इसके अंतर्गत ग्रंथ पर डाटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ पुस्तक, समग्र पाठ्य पुस्तकों के लिए सर्च इंजन तथा डेटा के डिजिटल संग्रह शामिल है फ्रेंड्स। वर्तमान समय में ई बुक, ई पत्रिका, ई न्यूज़पेपर, ई प्रतिवेदन, ई शोध प्रबंध, ग्रंथ पर डाटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ पुस्तक, समग्र पाठ्य पुस्तकों के लिए सर्च इंजन तथा डेटा के डिजिटल संग्रह आदि कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सूचना स्रोत ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है फ्रेंड्स। ये पुस्तकें कई फाइल फॉर्मेट में होती है, जिसमें PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट SPS आदि शामिल है फ्रेंड्स। PDF सबसे प्रचलित फॉर्मेट है फ्रेंड्स। ई पुस्तकों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, इसे ई पुस्तक पाठक कहते हैं। PDF ई पुस्तकों के लिए एडोब रीडर तथा फॉक्सिट रीडर नामक दो प्रसिद्ध ई पुस्तक पाठक हैं।
ई पुस्तकों को पढ़ने के हेतु अब कुछ हार्डवेयर उपकरण उपलब्ध अलग से भी उपलब्ध है। इसमें अमेजन.com का क्रेडेंस तथा एप्पल इंक का आईपैड शामिल है फ्रेंड्स। डाटाबेस क्या होता है फ्रेंड्स? सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने सूचना सेवाओं का स्वरूप बदल कर रख दिया फ्रेंड्स। इसके प्रभाव से डाटाबेस तथा ऑनलाइन सेवाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तत्काल सूचना पुनः प्राप्ति में सक्षम, संग्रह तथा व्यवस्थापन में सुगमता है। साथ ही इसे अद्यतन अपडेट रखना आसान है फ्रेंड्स। वास्तव में डाटाबेस किसी भी विषय तथा क्षेत्र से संबंधित सूचना तो डाटाओं का संग्रहित स्वरूप है फ्रेंड्स। इसका उपयोग आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति हेतु किया जाता है फ्रेंड्स। वास्तव में डाटाबेस डाटा का एक ऐसा संगठित समूह है जिसमें सूचना टेबल, रिकॉर्ड या अन्य किसी स्वरूप में संग्रहित किया जा सकता है फ्रेंड्स। डाटा बेस क्या होता है फ्रेंड्स? डाटाबेस किसी भी मुद्रित सूचना का कंप्यूटर रूप में संग्रह है किसी मुद्रित सूचना का। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS की सहायता से डाटा को क्रिएट तथा अपडेट किया जा सकता है। डाटा मैनेजमेंट का कार्य किया जा सकता है। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान संबंधी कुछ प्रमुख डाटाबेस ऐप्स को एमरल्ड, लिसा, ACM डिजिटल लाइब्रेरी आदि है फ्रेंड्स। ये सब क्या मैम? डाटाबेस है मैम। डाटाबेस का क्या क्या फ्रेंड्स? डाटाबेस है एप्सिको, एमरल्ड, लिसा, ACM डिजिटल लाइब्रेरी, सब क्या है फ्रेंड? डाटाबेस है फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड, मुझे विश्वास है फ्रेंड, और मुझे आपके लाइक प्राप्त हो रहे हैं जिससे और भी कंफर्म होता है फ्रेंड। इसको लाइक करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड्स।